चाहिए देश नया मांगो सारे इसे सिस्टम के लोग नेताजी बेटे को सिखाते बेटे आग मूठिए। धर्म विरोधी नारे लग रहे हैं, मोदी विरोधी नारे लग रहे हैं, राम विरोधी धर्म किसी का घर चलाएगा क्या? धर्म किसी का घर चलाएगा क्या? ये संदूक में रखी बंदूक बाप की नाके पे खड़े चिल्लाते। अब हो सकता है कि उस मिनिस्टर ने कितने एमएलए दे रखे हो जिसके वजह से सरकार टिकी है। अगर वो सपोर्ट खींच लेगा, उसको हटा देंगे तो सरकार भी गिर सकती है। एक बार मुझे तुम राजनेता बनना दो, जो वादे किए बेटे एक ना निभाऊंगा, एक ना निभाऊंगा। एक रावण ने आग लगाई थी पूरे लंका को, जमीन में थूक चाटा था, क्या रहा? क्यों आए हैं आप यहाँ पर? सोनम वांगचुक जी को देख बच्चों की जिंदगी तबाह करके बैठे हैं ये लोग, जहाँ भूख रहा है इंसान, ये सारे चप्पल लोग। इससे गंदी सरकार कौन बैठा है? उसको चुल्लू पानी में डूब मरना चाहिए। शेखावाटी में अगर ढूंढ रहे हो बेस्ट यूनिवर्सिटी तो एक ही नाम, JGT यूनिवर्सिटी, जहां मिलते हैं 100+ कोर्सेज, मॉडर्न कैंपस और स्ट्रॉन्ग प्लेसमेंट सपोर्ट, हजारों स्टूडेंट्स का भरोसा। अब आपकी बारी, आज ही एडमिशन ले JGT यूनिवर्सिटी के साथ और बनाए अपना सपना सच। सपोर्ट करने पहुंचे? हाँ जी, मैं जब मेरे को 17 दिन हो गए आते आते। ठीक है, मैं अपने बच्चों के लिए आई हूँ। सरकार इतनी अंधी बैठी हुई है। मैं दिल्ली से हूँ, कैंट से। वो जाते हो क्या आज? दिल्ली आज 17 दिन हो गए। अच्छा। आज आंदोलन में 6 तारीख से आई। कितने बजे आ गए थे? मैं सुबह रात को चले जाती हूँ, सुबह मैं 11-12 बजे आ जाती हूँ। यहाँ पे कह रहे हैं कि मुद्दों से भटक रहे हैं, मांगे जायज नहीं है। देखो, 5 उंगलियां बराबर नहीं है। दुनिया के अलग अलग दिमाग है, सोच अलग है। कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है। एक जो हमारे भगवान में नारद मुनि का एक वो देरी किस्सा, वो इधर भी जाता था, उधर भी भड़काता था। इधर क्या हुआ? उसका बच्चा ना, जब अहंकार, गरूर, घमंड, अकड़ जो बड़े बड़े महाराजाओं का नहीं रहा, तो एक तो रावण का था, उसका अहंकार था, मैं ये कर लूंगा, वो कर लूंगा। एक रावण ने आग लगाई थी पूरे लंका को, जमीन में थूक चाटा था, क्या रहा? और वो बड़ा गुरूर करता था, एक ही बार से मरा ना। तो ये वो टाइम आ गया है कि प्यार से नहीं, गांधी वाला सिस्टम नहीं चला जाएगा। ये जो अब जो मुद्दा उठा गया है, ये अब ये चाहता है कि आप है मुझे मार। इनको प्यार की भाषा समझ नहीं आ रही। अब ये जो जुआ इकट्ठा हुआ है, सोचे चले जाएंगे, बैठ जाएंगे। जो हमारे हीरो को हॉस्पिटल ले गए, जबरदस्ती लेके गए, प्यार से ले जाते। अनशन के लिए हम भी उसके लिए थे कि वो भी किसी का बच्चा है, वो हमारा हीरो है, हमारे साथ लड़ेगा, देखेगा, जिंदगी लाइफ में नहीं। जो हमारे इतने बच्चे मर मरा गए, जब सरकार को नहीं पता चला, आके मिला नहीं, बात नहीं करा, क्या नहीं। तो इससे गंदी सरकार कौन बैठा है? उसको चुल्लू पानी में डूब मरना चाहिए। जो तुम्हारे घर में जो घर का बेदी लंका ढाए, वो बैठे हुए हैं। जब तुम लोग उस सरकार में बैठे हो, उस शैतान को तुम बाहर नहीं निकाल रहे, तो तुम लोग सोचते कि हमारी चलेगी। जब एक इकट्ठा होके एकता करेंगे ना, तो संसद में आके एक एक नीम हट जाएगी ना, और मोदी की टांगे, हाथ पैर कुछ भी नहीं रहेगा। कहाँ गया, कहाँ नहीं गया, वो वक्त आने वाला है। ये किसी को भी गुंडे को बुला, किसी को पुलिस को बुला के लाओ, लेकिन ये जो सोचते हैं कि हम चुप होकर बैठ जाएंगे, नहीं। अब ये अपना हक लेके जाएंगे। और जो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होने के बाद वादे कसमें भी ली जाएंगी कि कल को कोई बात हो जाए, फिर मुद्दा उठेगा, फिर होगा, तो तुम्हारी अब आने वाली सरकार अब नहीं जीतोगे। अब तुम सोचो, ये सपने भूल जाओ जो हमारे देश का सत्यानाश किया। धर्म विरोधी नारे लग रहे हैं, राम भगवान का विरोध हो रहा है, ये क्या है? देखो, मुसलमान हिंदू सब एक है। सबसे बड़ा एक इंसानियत है। कुछ भक्ति जो आते हैं, जिसके साथ मिले हैं, कर रहे हैं, वो हंगामा करते हैं। उनको तो बिके हुए हैं, वो तो खा रहे हैं, उनके तलवे चाट रहे हैं। हम किसी सरकार से नहीं है। मैं अपने बच्चों के लिए आई हूँ, मैं सरकार को भी गाली नहीं देती हूँ। भाई, तुम्हारे को यही तो बोला है सरकार, मोदी सरकार, बैठे हो, गंद से तुमको बाहर निकालो। हम किसी को गलत नहीं बोलते। जब कल युग में हमारे को राम ने कल युग में भेजा है, हमारा भी तो इंसाफ होगा कि नहीं होगा? है तो सारा ये चीज, तो हमारा भी तो इंसाफ होगा। दुनिया भर का तुम लोगों ने बदवाई ले रखी है, वो कहाँ संघर्ष जाएगा? वो तो गिरेगा ही गिरेगा। तो उनको इतनी शर्म नहीं आ रही, सबकी हाय ले रहा है। इतना बच्चे आए हैं, कौन क्या बड़े बड़े आ रहे हैं घर से,
तो बददुआएं कहीं ना कहीं लगेगी ही लगेगी। इससे ज्यादा होगा क्या मैं सोचता हूँ, देखता हूँ धर्म के नाम पे बंदा चल गया। सुबह चल जमा के साथ लेंगे कल नया बदल गया, मोहल्ला पतंगबाजी करे चाहिए अब देश नया। मांगो सारे पीछे सिस्टम के लोग, नेताजी बेटे को सिखाते बेटे आग मूठिए, संदूक में रखी बंदूक बाप की रोना के पे खड़े चिल्लाते। आने वाली पीढ़ी बातें जान पाएगी, धर्मों के नाम पर कितनों की यहाँ जान जाएगी। संभाले कौन कितने मसले, कितना डर फैला रखा, अगर वो ना मिले समझो उसकी लाश आएगी। खुदा आखिर क्या क्या लिख रहा अब, कितने बचेंगे देश में और मारे जाएंगे कब। बात इतनी सीधी कि घर में कोई मिला नहीं था, ये ना पता था कि वो घर छूट जाएगा अब। दरवाजे बचे थे पर घर नहीं बचा है, जिसको मिल रहा दिलासा वो इंसान ना रहा है। राजनेता नहीं है ये देश के व्यापारी, जब 5 किलो राशन में जनता भिखारी बना डाली, भिखारी बना डाली। और 22 की उम्र में जमन के रिटायर की तैयारी, और 60 की उम्र में करते राजनीति की तैयारी। धर्म और जात पात के नाम पे मेरा देश बट रहा है, कभी हो तेरे तो यहाँ इंसान कट रहा है कहीं। अब मेरा नेता बच्चों की जिंदगी तबाह करके बैठे हैं ये लोग, यहाँ भूखा है इंसान खारे 56 लोग। धर्म और जात पात के नाम पे मेरा देश बट रहा है, यहाँ हो तेरे और कोई इंसान कट रहा है, कहीं पे हो रहे जुल्म इंसान जिंदाश लौट रहा है। मेरा जब भी मुंह खोलूंगा बेटे तेल का ही लाऊंगा, कलम मेरी आजाद है मैं फैसला ही लाऊंगा। एक बार मुझे तुम राजनेता बनना दो, जो वादे किए बेटे एक ना निभाऊंगा, एक ना निभाऊंगा, एक ना निभाऊंगा। जो पूछेगा झूठे उससे केस में फंसाऊंगा। देश मेरा खोखला मैं राजनेता चोर हूँ, कौन मुझे पकड़ेगा मैं पैसों में तोल दूं। अपनी नाकामी है बेटे दूसरों पे थोप दूं, समय मेरा चल रहा है मैं किसी पे भी मुद दूं। अनपढ़ नेता हूँ मैं बेटे कुछ भी मैं ठोक दूं। जनता देश की कानून मेरा भूतिया इसको ना दिखाई दे, देश की सच्चाई रे। देश मेरा खोखला मैं राजनेता चोर हूँ, कौन मुझे पकड़ेगा मैं पैसों में तोप दूं। आर्या। आर्या कितने साल के हैं? 7 साल के हैं। तो क्या क्यों पहुंचे आज आप यहाँ? क्यों आए हैं आप यहाँ पर? सोनम वांगचुक जी को देखने। कहाँ से आए सर? जयपुर से। जयपुर से आए हैं। कितने दिन से आए हैं? आज सुबह ही पहुंचे। आज सुबह ही पहुंचे हैं। क्या आप इस आंदोलन को सपोर्ट करने के लिए पहुंचे? जी आंदोलन को सपोर्ट करने के लिए पहुंचे। तो बच्चे आपने सोनम वांगचुक जी से मिल पाए थे? नहीं मिल पाए थे? उनके पहुंचने से पहले ही उनको उठा के ले गए, तो हमने सोचा था मिलेंगे लेकिन नहीं मिल पाए। सपोर्ट करने पहुंचे। कुछ युवा पेंटिंग्स करते हुए दिख रहे हैं और पेंटिंग्स के माध्यम से अपने विचारों को रख रहे हैं, जिन्होंने निर्जला अनशन रखा हुआ है। और अभी आप देख रहे हैं कि उनकी बहरी सरकार तमाम अपनी अपनी जो उनकी दिल में, जो उनके मन में, जो उनके तन में दर्द है, मन में दर्द है, वो तस्वीरों के माध्यम से, चित्रकारी के माध्यम से, पेंटिंग्स के माध्यम से दिखा रहे हैं। आज वीकेंड था तो मैं आया, सोचा मैं भी सपोर्ट करता हूँ, उन बच्चों को श्रद्धांजलि देता हूँ जो नीट के एग्ज़ाम के कारण जो लीक हुआ पेपर से कारण। अच्छा, ये कह रहे हैं कि नीट पेपर लीक हुआ, उसके बाद पेपर दोबारा हो चुका है, रिजल्ट भी आ गया। दोबारा हुआ वो मान रहे हैं, लेकिन सरकार को अपनी गलती माननी होगा ना। 20 बच्चे जो 30 बच्चे जो जान दिए अपनी, उसका जिम्मेवारी कौन लेगा? कह रहे हैं यहाँ पर धर्म विरोधी नारे लग रहे हैं, मोदी विरोधी नारे लग रहे हैं, राम विरोधी धर्म किसी का घर चलाएगा क्या? धर्म किसी का घर चलाएगा क्या? धर्म से अगर किसी के घर चलने तो सब फिर पुजारी और पंडित ही बन जाएगा, शिक्षा से ना घर चलेगा। इतना बड़ा देश आज यूएसए जो बना, शिक्षा के दम पे बना। यूएसए के देखो कोई भी बड़ी जो एम्पायर बनी, बड़ी जो इकोनॉमी बनी, वो शिक्षा के दम पे बनी। शिक्षा पे आज सरकार बात ही नहीं करना चाहती है। अभी तक कोई रिस्पांस आया नहीं है सरकार के एंड से। अगर रिस्पांस आ गया होता तो सोनम वांगचुक जी भूख हड़ताल पे नहीं बैठे होते। और भूख हड़ताल पे भी आज उनका मेरे ख्याल 21वां दिन था, तो उनको आज लेकर चले गए हैं सुबह की हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। ज़बरदस्ती दिल्ली पुलिस ने उनको उठा लिया यहाँ से, जो कि बिल्कुल गलत है। वो नहीं जाना चाह रहे थे, उनको ज़बरदस्ती लेके गए हैं। दूसरा कि सरकार अकाउंटेबिलिटी नहीं ले रही है, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी भी चीज़ की नहीं लेना चाह रही है। अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगी तो ही कुछ हो पाएगा इस प्रोटेस्ट में। मतलब कई लोग आके लग रहा है कि कब तक ऐसे धरना प्रदर्शन चलता रहेगा और इसी तरीके से। देखो अभी 2 दिन तक तो हो रहा है कि उसके बाद संसद मार्च के लिए बोला गया है कि 20 तारीख को संसद जाएंगे,
ठीक है, तो उसके बाद का तो डिसाइड होगा 20 तारीख को कि आगे प्रोटेस्ट कितना और चलेगा। बाकी गवर्नमेंट की तो पूरी कोशिश है, पुलिस की पूरी कोशिश है प्रोटेस्ट को ख़त्म कराया जाए कैसे भी करके, आज या कल के अंदर पूरी कोशिश जारी रहेगी कि ख़त्म कराया जाए। उनकी कोशिश तो यही थी कि सुबह सोनम वांगचुक जी को उठा करके कि आज ही क्लोज करें ये सारा कुछ, लेकिन यहाँ पे जिस तरीके से आप जनता देख रहे हो, जिस तरीके से जनता में जोश है और अपने देश के लिए जो भी संवेदनशील है कि भाई हाँ हमारा देश हमारे लिए कुछ है, इसमें शिक्षा का भी कुछ महत्व है। उनको एक मिनिस्टर इतना प्यारा है कि उसके चक्कर में एक बंदा भूखा मर रहा है, कई बच्चे सड़क पे बैठे हैं गर्मी में, एक मिनिस्टर के लिए सिर्फ। अब हो सकता है कि उस मिनिस्टर ने कितने एमएलए दे रखे हो जिसके वजह से सरकार टिकी है, अगर वो सपोर्ट खींच लेगा उसको हटा देंगे तो सरकार भी गिर सकते, कुछ नहीं पता। देखो अंदर की बात है ये, है ना, तो ये हमें नहीं पता होगी, इसलिए गवर्नमेंट की क्या मजबूरी है ये हम भी नहीं कह सकते।